हेलो बच्चों, क्वेश्चंस पूछा गया है आपको ये वाला जेई मेंस 2025 में। क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक कंपाउंड एक्स है वो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकता है और KMnO4 H+ के साथ रिएक्शन करके ये इस टाइप के कुछ कंपाउंड्स बनाता है। तो आपको ये फाइंड करना है कि एक्स जो है उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्स 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को ऐड कर रहा है, मतलब इसका मतलब वहां पे दो डबल बॉन्ड हो सकते हैं। आगे बात समझ में। उसके बाद ऑक्सीडेशन करके कुछ इस टाइप के प्रोडक्ट बनने चाहिए। तो समझते हैं कैसे बनाना है। तो मैंने ये फाइंड कर लिया कि ये कंपाउंड एक्स है। क्लियर है। अगर आप इसमें देखेंगे तो दो डबल बॉन्ड है, मतलब वो बात यहां पे अप्लाई हो जाती है। एक्स बनाने की एक दूसरी पॉसिबिलिटीज ये वाली भी है, यहां पे भी दो डबल बॉन्ड है, मतलब एक्स आपके पास दो टाइप के हो सकते हैं। बट टेंशन वाली कोई बात नहीं है, दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड का नंबर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। क्लियर। पहले हम समझते हैं कि KMnO4 रिएक्शन करके क्या काम करता है। तो KMnO4 क्या करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये एल्कीन का ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड अगर बनेगा तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, और कीटोन रहेगा तो उसको कीटोन में रखेगा। आंसर बनाने के लिए आप ये काम कर सकते हैं कि इसका आंसर जो बनेगा इसके प्रेजेंस में वो सिमिलर टू ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होते हैं। कैसे बनाना है समझो एक बार ध्यान से। आंसर बनाने का मेथड यह है बेटा कि डबल बॉन्ड को ब्रेक करो और ऑक्सीजन को ऐड करो। क्लियर हो गया। डबल बॉन्ड को ब्रेक करो और ऑक्सीजन को ऐड करो। आगे बात समझ में। अब इसी बात को हम ड्रॉ कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ये वाला कंपाउंड बनाते हैं CH3 तो इस कार्बन के साथ आपको मिलेगा डबल बॉन्ड O। तो सबसे पहले एक ऑप्शन आपको मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3। बात समझ में आ गई। एक आंसर आपका बन गया ये वाला। क्लियर है। उसके बाद दूसरा आप देखोगे तो यहां से स्टार्ट हो जाओ, CH3C इसके पास बचेगा डबल बॉन्ड O। तो दूसरा आपके पास बनता है CH3C डबल बॉन्ड O, और उसके आगे आपको दिख रहे हैं दो CH2। क्लियर है। यहां पे देख CH के साथ ऑक्सीजन आ जाएगा तो ये ऑक्सीजन एल्डिहाइड की फॉर्म में रहेगा। KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो आपको यहां लिखना है C डबल बॉन्ड O OH। क्लियर हो गया। उसके बाद यहां पे फिर से CH के साथ O आएगा, फिर से एल्डिहाइड बनेगा, फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ CH3 रहेगा। तो तीसरा आंसर आपके पास बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O OH। अब आप देख सकते हैं कि जो आपने तीन आंसर बनाए हैं ये तीनों आंसर यहां पे प्रेजेंट है। मतलब आपका ये जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल आपका हो चुका है एक्स। बोलो बात समझ में आ गई। एक्स की दूसरी भी कंडीशन थी जो मैंने बताया, इसमें भी आप सेम प्रोसेस अप्लाई करोगे, बॉन्ड को तोड़ के ऑक्सीजन लगाओगे, ऑक्सीडेशन कर दोगे, तो यही तीनों आंसर बनते हैं, मतलब एक्स दोनों हो सकता है। क्लियर हो गई बात। अब समझने वाली बात यह है कि एक्स के सिग्मा बॉन्ड तो हम काउंट कर लेंगे, बट दिक्कत यह है बहुत सारे बच्चों से जब बात हुआ तो बच्चों ने बोला सर आपको यह कैसे पता लगा कि एक्स यही होगा। सर हमें सब कुछ आ रहा था बट यही नहीं पता लग रहा कि एक्स को डायरेक्टली कैसे पता लग रहा है। तो एक्स को डायरेक्टली पता लगाने के लिए यह इंफॉर्मेशन आपको यूज करना है। उसको भी मैं समझा देता हूं कैसे पता करना है। आप इसी कॉन्सेप्ट पे रिवर्स चले जाइए। आपने क्या करा, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके ऑक्सीजन को लगाया। आप क्या करो, दो ऑक्सीजन को आपस में ऐड करके डबल बॉन्ड रखो। समझते हैं इस बात को। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, CH3CO CH3 CH3CO CH3। क्लियर हो गया। अब मैं इस ऑक्सीजन के साथ ये वाले ऑक्सीजन को निकाल देता हूं क्योंकि मुझे कीटोन और कीटोन को रखना है साथ में, क्योंकि एल्डिहाइड वाले तो एसिड बन जाएंगे। तो इस वाले को क्या लिख सकता हूं, C डबल बॉन्ड O CH3, उसके दोनों तरफ CH2 दो बार CH2 उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तीसरा मॉलिक्यूल है आपका CH3COOH, तीसरा मॉलिक्यूल है CH3COOH। आपको क्या ध्यान रखना है, रिवर्स कॉन्सेप्ट लगाना है। इसके बेस पे डबल बॉन्ड को तोड़ के ऑक्सीजन आता था तो आप ऑक्सीजन को हटा के डबल बॉन्ड कर दीजिए। इन दोनों ऑक्सीजन को हटा के क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। इन दोनों ऑक्सीजन को हटा के क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का OH बन रहा है, मतलब ये एल्डिहाइड वाला ग्रुप था। तो इन OH को हटा दो, ये कार्बन क्या बन रहा था, एल्डिहाइड। अब आप ध्यान से देखो, CH3C के पास डबल बॉन्ड, CH3C के पास डबल बॉन्ड।
इसके पास आएगा एक ऐसा कार्बन जिसके पास CH3, एक ऐसा कार्बन उसके पास CH3, उसके बाद दो CH2, उसके पास दो CH2, उसके बाद कार्बन, उसके बाद कार्बन, यहां पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहां पे बन गया डबल बॉन्ड, उसके बाद CH और CH3, CH और CH3। बोलो बात समझ में आ गई? कैसे आपको x फाइंड करना था और कैसे मैंने डायरेक्टली x को लिखा, आपको समझ में आ गया? इनका इस तरीके से कंडेंसेशन कर लेना था कि आपके पास क्या बन जाए, x। अब क्वेश्चन ने पूछा आपको कि x में कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो आप काउंट कर दो। पहले हम हाइड्रोजन वाले बॉन्ड काउंट कर लेते हैं। तो 3 सिग्मा प्लस 3 9 हो गए, +2 11 12 13 14 15 16 17 18, ये हाइड्रोजन वाले। अब कार्बन वाले काउंट कर लेते हैं। 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो यहां पे सिग्मा बॉन्ड का नंबर आपको मिलेगा 27। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर रहेगा 27। क्लियर है बेटा? थैंक यू।